हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में जो गणितीय भौतिकी की सेकंड यूनिट चल रही थी उसमें चतुर्विम आकाश के बारे में पढ़ चुके थे कि चतुर्विम आकाश एक ऐसा आकाश जिसमें एक्स वाई जेड तीन स्थितियों के साथ साथ एक समय निर्देशांक भी हो। ठीक है, अब अपना जो अगला टॉपिक है जो कि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो करना है। जगत बिंदु व जगत रेखा डेफिनेशन है वो करनी है। जगत बिंदु व जगत रेखा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि चतुर्विम आकाश में जो बिंदु होता है जो एक्स वाई जेड आयोटा सी से दिखाया जाता है उसे तो बोलते हैं जगत बिंदु, और जो चतुर्विम आकाश में उस सदिश की लंबाई होती है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो होती है जगत रेखा। तो लिखेंगे चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु या घटना, कोई भी बिंदु या घटना की स्थिति को मतलब उसके निर्देशांकों को, की स्थिति को जगत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जगत बिंदु कहते हैं। तथा किसी कण द्वारा तय किया गया पथ, क्योंकि कण अपन ने कहा कि मूल बिंदु पर था, अब किसी बिंदु पर पहुंचा, ये उस सदिश की लंबाई को दिखाएगा। तो वो कण ने जो पथ तय किया है, जो चला है, वही तो है। ठीक है, तो लिखेंगे तथा किसी कण द्वारा तय किया गया पथ, तथा किसी कण द्वारा तय किया गया पथ, तय किया गया पथ जगत रेखा कहलाता है। जगत रेखा कहलाता है। नोट करो इसको। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे लिखेंगे चतुर्विम आकाश में स्थित, पैराग्राफ बदल के, चतुर्विम आकाश में स्थित जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में जगत रेखा पर, जगत रेखा जैसे एक ये बिंदु रहा, इसके जैसे O 0 0 0 है, इसके एक्स वाई जेड है, ये जगत रेखा है, इसके दो बिंदु। जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में जगत रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं, जगत रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं, जगत रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः, के निर्देशांक, अपन दो बिंदु लेते हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 z1 आयोटा ct1 व x2 y2 z2 आयोटा ct2 हैं। x2 y2 z2 आयोटा ct2 हैं। तो दिक् काल अंतराल
दिक्, काल, अंतराल। आपको नाम बताया था हमने, दिक् यानी दिशा, काल यानी समय, दिक् काल अंतराल। या दूरी का वर्ग, बताया था ना सदिश की लंबाई का वर्ग, दूरी का वर्ग क्या होगा देखिए, इसको हम लिखेंगे जैसे कि हम लोग मान लेते थे, एक है वेक्टर r1, वो है मैंने मान लिया x1i कैप प्लस x2j कैप प्लस x3k कैप, और वेक्टर r2 अगर मैंने मान लिया ये x1 y1 z1 लेती हूँ, x1 y1 और ये ले लेती हूँ z1, इसको ले लेती हूँ x2 y2 z2, तो इनका अंतर वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का अंतर और उसका भी परिमाण यानी डेल्टा वेक्टर r का परिमाण क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्योंकि सदिशी हो जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ये सब कुछ किस में है, अंडर रूट में। वही काम हमें यहाँ पे करना है, बिल्कुल वही जो अपन पहले मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में पढ़ के आए हैं ना, सदिश वगैरह, वही का वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं। तो लिखेंगे डेल्टा एस स्क्वायर, दूरी का अंतर और उसका वर्ग, ठीक है। अब क्या करें, इसको अपन लिखेंगे कैसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, अगर इसमें साइन आगे पीछे हो जाए यानी माइनस का, अगर माइनस का 2 करोगे उसका स्क्वायर तो भी 4 आएगा, और प्लस 2 करोगे उसका स्क्वायर वो भी 4 आएगा, यानी साइन आगे पीछे कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस समीकरण को माइनस से गुणा कर दूं तो भी इस स्क्वायर पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये आगे और ये पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ से c स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इक्वेशन है 1, नोट करो यहां तक। नोट कर लो इसको, ये हमारे लिए अभी एस निर्देश तंत्र में इन बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई, नोट करो इसको। अब किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश की हम लोग बात कर लेंगे। आप इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो। ये मिटाने में इसमें टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब अपन लिखते हैं आगे, किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, आगे लिखेंगे पैराग्राफ बदल के, किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश में
किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र S डैश में उन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक, वो जो बिंदु थे वो पहले S में थे, अब S डैश में ले गए, उन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, डैश लगा दो बस, x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश, आयोटा सी, t1 डैश तथा x2 डैश, y2 डैश, z2 डैश, आयोटा सी, t2 डैश हैं। आगे लिखेंगे तो दिक् काल अंतराल या दूरी का वर्ग, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, इसी में सब लिख देते हैं। तो दूरी का वर्ग डेल्टा एस डैश स्क्वायर बराबर सेम वही, अपन लोग अब माइनस प्लस का बार बार नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे, सी स्क्वायर t2 डैश माइनस t1 डैश का स्क्वायर माइनस x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर माइनस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर माइनस z2 डैश माइनस z1 डैश का स्क्वायर। इक्वेशन 2 लिखो। अब आइंस्टीन जो है उसके आपेक्षिकता सिद्धांत में ये था कि जो दूरियां होती हैं इनका वर्ग दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रहता है। ये तो अपन लोग यूनिट में पहले ही पढ़ लिया था, तो वो लिखेंगे आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी का वर्ग निश्चल रहता है। दूरी का वर्ग निश्चल रहता है, अर्थात डेल्टा एस स्क्वायर बराबर डेल्टा एस डैश स्क्वायर। इक्वेशन 3 बताया था ये चीज तो हमने यूनिट में पहले ही कि दोनों निर्देश तंत्रों में दूरियों के वर्ग बराबर रहते हैं। अब इसमें अपन 3 केस लेके चलेंगे जब डेल्टा एस का मान बराबर 0 हो, एक बार ज़्यादा हो 0 से यानी कि धनात्मक हो, एक बार कम हो 0 से यानी ऋणात्मक हो। वो चीज़ें अपन को इसकी डेफिनेशंस लिखनी रहेंगी उनके साथ। नोट करो इसको। अब आगे लिखेंगे
केस फर्स्ट, 3 केस चलेंगे इसमें। केस फर्स्ट, आज थोड़ा बोर्ड ऐसे मीठा मीठा सा रहेगा भाई, गीला गीला सा हो रहा अजीब सा। केस फर्स्ट में लिखेंगे, पहला केस है जब डेल्टा एस स्क्वायर यानी दिक्काल अंतराल का जो ये स्क्वायर है दूरी का, ये बराबर 0 हो, यानी सी स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का स्क्वायर बराबर 0 हो, यानी कि ये हो गया सी स्क्वायर, ये T2 माइनस T1 का स्क्वायर यहीं रख लिया, बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे सी स्क्वायर, ये समय में परिवर्तन को, तो डेल्टा टी स्क्वायर बराबर, यहां से ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, बताया था ये वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का मान, और उस पर मॉड लगा दिया। मॉड मतलब उसका परिमाण ले लिया और फिर उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट रहा है, सही है ना। अब यहां से अगर दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दें हम लोग, मतलब स्क्वायर हटा दें, तो सी डेल्टा टी बराबर वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या आ रही है यहाँ पे, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। इसका मतलब ये वाले जो सदिश होते हैं, कैसे सदिश, जिनमें दो बिंदुओं के बीच जो दूरी तय कर रहा है ना कण, वो प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कण पहुंच रहा है तो उसे कौन से वेग से आगे ले जाया जा रहा है, प्रकाश के वेग से, तो वो प्रकाशवत सदिश कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे इसके बारे में लिखना है। तो इसके बाद आप लिख लेना, देखो मैं बोल देती हूँ, है ना, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, अगर लैंग्वेज टफ होती है तो मैं लिखवा देती हूँ, मैं बोलती हूँ 2 बार, आपको लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, इस आकाश में 2 घटनाएं, इस लिख ही देती हूँ, एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देना, इस आकाश में 2 घटनाएं प्रकाश संकेतों द्वारा बने सदिश से ही, क्योंकि प्रकाश के वेग से गति कर रही है ना, प्रकाश संकेतों द्वारा बने सदिश से ही संवर्धित होती है, संबंधित होती है, संबंधित होती है। इसीलिए ये घटनाएं प्रकाशवत सदिश द्वारा संबंधित, प्रकाशवत सदिश द्वारा संबंधित घटनाएं कहलाती हैं।
यानी कि यहाँ पे प्रकाश का वेग है, इसीलिए ये जो आकाश है इसमें जो घटनाएं आगे कैसे गति कराएंगी, प्रकाश के संकेतों से, क्योंकि प्रकाश की चाल आप पे आ रही है तो उससे संबंधित होती है। इसीलिए ये जो घटनाएं होती हैं ये कैसी घटनाएं होती हैं, जो प्रकाशवत सदिशों से संबंधित होती हैं। लिख लो इसको। फिर इसके दो केस और हैं, एक बार लेस देन जीरो वाला और एक बार ग्रेटर देन जीरो वाला। आगे लिखते हैं केस सेकंड। इसको मैं मिटा नहीं रही क्योंकि अभी देखना काम आएगा। आप तो बस डायरेक्ट लिखना केस सेकंड। इसमें लिखना जब डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो होने का मतलब जैसे डेल्टा एस का मान नेगेटिव हो, डेल्टा एस स्क्वायर का मान, तो डेल्टा एस का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस वी। यानी अंडर रूट में नेगेटिव यानी आयोटा यानी काल्पनिक। जब डेल्टा एस स्क्वायर का मान नेगेटिव हो अर्थात ये जो डेल्टा एस है जिसे दिक्काल अंतराल बोलते हैं, डेल्टा एस का मान कैसा हो, काल्पनिक हो। अर्थात डेल्टा एस का मान कैसा हो, काल्पनिक हो। तो क्या होगा, ये जो डेल्टा एस होगा ना, जो काल्पनिक मान है, इसे हम बोलेंगे आकाशवत अंतराल। तो इस अंतराल को आकाशवत अंतराल कहते हैं। तो इस अंतराल, कौन सा अंतराल, ब्रैकेट में लिख लेना भले ही, डेल्टा एस को आकाशवत अंतराल कहते हैं। तथा इस अंतराल को तो कहेंगे हम कौन सा अंतराल, आकाशवत अंतराल। तथा इस अंतराल में दो बिंदु जो जिन सदिशों से जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं आकाशवत सदिश। तथा जिन सदिशों से दो घटनाएं संबंधित होती हैं, तथा जिन सदिशों से दो घटनाएं संबंधित होती हैं, उन्हें, वो सदिश कौन सा होगा आकाशवत अंतराल में, उन्हें आकाशवत सदिश कहते हैं। यानी ये जो दिक्काल अंतराल का स्क्वायर है इसका मान लेस देन जीरो, यानी ये वाली चीज लेस देन जीरो, यानी ये वाली चीज लेस देन जीरो, यानी ये वाली चीज लेस देन जीरो। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हटा दो। यहां से C इज लेस देन डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है अपॉन डेल्टा टी। विस्थापन में परिवर्तन की दर C इज लेस देन V, यानी कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा। जो कि पॉसिबल है क्या कभी कि कण का वेग v जो है वो प्रकाश के वेग से ज्यादा हो। प्रकाश के वेग तक ही कण का वेग नहीं पहुंच सकता, ज्यादा तो कहां से होगा। तो इसीलिए इसको आकाशवत बोला है, हमारी पहुंच से दूर। ठीक है, जो कि आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के विपरीत है, यहां पे लिख देना। अर्थात प्रकाश का वेग कण के वेग से कम होगा
प्रकाश का वेग कण के वेग से कम होगा, जो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के विपरीत है। जो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के विपरीत है। इसका मतलब आइंस्टीन ने कहा था प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, कण का वेग तो प्रकाश के वेग तक पहुंच भी नहीं सकता। ये तो कहां ज्यादा पे पहुंचा दिया। नोट करो इसको। अब अगला अपन लोग इसमें करेंगे केस थर्ड। यहां तक तो नोट कर लिया होगा शायद आपने, मालूम है ऐसा तो। मैं जो भी लग रहा है ना मेरे को, मैं मिटा देती हूँ क्योंकि इसी से हो जाएगा मेरा काम, तो आपको लिखना है अलग से। हाँ, तो अब अपन को बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। ये वाली एक लाइन मिटानी है बस इसमें, उसको मैं दोबारा लिख दूंगी। और यहां से ये ग्रेटर का लेस, बस वही करना है, लेस का ग्रेटर करना है, थोड़ा बहुत करना है, इसी में कर दूंगी मैं तो। थोड़ा सा आलसी मुझे बन लेने दो। केस थर्ड है, जब डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात डेल्टा एस का मान कैसा हो, वास्तविक हो, तो इस अंतराल डेल्टा एस को समयवत अंतराल कहते हैं। और ये जो आकाश है ना समयवत वाला, इसमें दो सदिश, दो बिंदु जिन सदिशों से जुड़े होते हैं वो समयवत सदिश कहलाता है। तो लिखेंगे तथा इस आकाश में दो बिंदु हों, और हमने शुरू में बताया था कि चतुर्विम आकाश में जो बिंदु होते हैं वही घटना होती है। तथा इस आकाश में दो घटनाओं को जोड़ने वाला सदिश, दो घटनाओं को जोड़ने वाले सदिश को समयवत सदिश कहते हैं। समयवत सदिश कहते हैं। ग्रेटर देन कर दो बस, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यानी कि प्रकाश का वेग कण के वेग से कम नहीं अधिक होगा, जो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुरूप है। जो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुरूप है। सेम उसी के जैसा हो गया। एक बार इसको लिख लो सारे को। तो देखना हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि ये जो दूरी का जो स्क्वायर होता है, वर्ग का, दूरी का वर्ग जो है वो हर निर्देश तंत्र में समान रहता है।
एक होती है कंडीशन डेल्टा एस का मान 0, एक में डेल्टा एस स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 0, एक में डेल्टा एस स्क्वायर का मान लेस देन 0। इनको बोलते हैं प्रकाशवत सदिश। लेस देन 0 वाले को बोलते हैं आकाशवत सदिश, क्योंकि ये आइंस्टीन के नियम को फॉलो नहीं करता। और इसको हम बोलते हैं समयवत सदिश, जो कि आइंस्टीन जो है उसके सिद्धांत को फॉलो करता है। तो यहाँ अपनी इसकी थ्योरी हुई। अभी तक की जो अभी अपने इस यूनिट में पढ़ा है वो सारा कुछ हमने देख लिया कि किस तरह से अगर एक निर्देश तंत्र चल रहा हो, दूसरा रुका हुआ हो, तो किस तरह से काल में वृद्धि होती है, लंबाई में संकुचन होता है, द्रव्यमान में किस तरह से चेंज आता है। अब ये यूनिट का समझ लो इतना पार्ट जो है ना वो सेपरेट था। अब जो आएगा ना उसमें आएगा चतुर्विम सदिश रूपांतरण। चतुर्विम सदिश, चतुर्विम सदिश का मतलब अभी तक हम लोग अगर वेग के 3 घटक मान रहे थे ux, uy, uz, तो अब 4 मानने पड़ेंगे, u1, u2, u3 और u4। अगर हम लोग पहले संवेग के 3 घटक मानते थे तो अब 4 मानने पड़ेंगे। पहले वेग के 3 घटक बल के 3 घटक मानते थे, अब 4 मानने पड़ेंगे, यानी चतुर्विम। अब सब काम चतुर्विम आकाश में होगा, ठीक है। और सारा कुछ मैथमेटिकल है, एक डेरिवेशन समझ में आ गया, बाकी सारे आप कर लोगे आराम से, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। पर यहां तक का जो पार्ट था थोड़ा लीक से एक तरफ था, अब थोड़ा लीक से हटके है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।